नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या है? ये भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि एक तरीके से देखा जाए कि शुगर पाया जाता है। ठीक है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल इन विच शुगर इज बाउंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू अ नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि ग्लाइकोसाइड्स नाम से पता चल रहा है शुगर होगा ही होगा इनमें। तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनमें जो शुगर होता है वो शुगर एक नॉन शुगर मोइटी से जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ जो शुगर होता है वो ग्लूकोज हो सकता है, और नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी क्या हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है नेचर में। वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी क्या हो सकते हैं? टार्पिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स या अदर फिनोलिक्स हो सकते हैं, जिसे हम ए ग्लाइकॉन कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दी ग्लाइकॉन ग्रुप। ग्लाइकॉन वर्ड यहाँ पे शुगर के लिए यूज होता है, ए ग्लाइकॉन यानी बिना शुगर वाला, क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। तो ग्लाइकोसाइड्स का एक एग्जांपल आ जाता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? इनको नाम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स इसलिए दे दिया गया है बिकॉज ये हाइड्रोजन साइनाइड को प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता है पॉइजनस गैस की तरह कंसिडर की जाती है। तो कहानी क्या होती है, देखिए, ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं या ग्लूकोसिनोलेट्स जो भी कह लीजिए, ये सब एग्जाम्पल है ग्लाइकोसाइड्स के। ये अपने आप में टॉक्सिक नहीं होते हैं, मतलब कि अगर एक पौधा है और उसके अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, आप उसको छेड़िए मत, वो कभी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा अनटिल और अनलेस उसके लीव्स को क्रश किया जाए, वूंड किया जाए, डैमेज किया जाए, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये तभी रिलीज होते हैं जब टिश्यू डैमेज होता है। तो जब मान लीजिए कोई लीफ को एक तरीके से क्रश डाउन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब कि च्यू किया जा रहा है, हर्बिवोर है क्या करेगा, वो पत्तों को या लीव्स को जो है च्यू करने लगेगा, चबाने लगेगा, यानी कि खाने लगेगा। तो जब उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे प्लांट क्रश किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा। उस डैमेज की वजह से क्या होगा, वॉलेटाइल फॉर्म में ये जो कंपाउंड है, ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये रिलीज हो जाएंगे। और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है ये वेल नोन है अपने पॉइजनस गैस के लिए, जो कि कहलाता है हाइड्रोजन साइनाइड। द ब्रेकडाउन ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स इन द प्लांट, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इसीलिए ऐसी स्पीसीज जिनमें कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, उनमें वो एंजाइम भी पाई जाएगी जो इसको हाइड्रोलाइज कर सकती है, और हाइड्रोलाइज करने के बाद जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड को रिलीज करेगी। कैसे? देखिए, ये एक मान लीजिए एक पौधा है जिसके अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, और जब मान लीजिए इसको अभी तक च्यू नहीं किया गया है, तो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन किसी ने आके इसको डैमेज कर दिया, च्यू कर दिया, तब क्या होगा, दैट इज ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है साइनोहाइड्रिन में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोक्सी नाइट्राइलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा साइनोहाइड्रिन जो है दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड में चेंज हो जाएगा। और यही जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये एक तरीके से पॉइजन कंसिडर की जाती है, जो कि अपने एनिमी को जो है एक तरीके से उसके लिए हार्मफुल कंसिडर की जाती है। तो मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पैथोजन है और वो इस हाइड्रोजन साइनाइड को टॉलरेट कर पा रहा है, तो क्या वो रेजिस्टेंट गेन कर चुका है? क्या लगता है? आई मीन अगर आप कॉमनली सोचें कि पैथोजन को हार्म पहुंचाने के लिए ही ये दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज किया जा रहा है, फिर भी कोई पैथोजन इस टाइप के प्लांट को अटैक कर ले रहा है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? पहली प्रॉपर्टी, या तो शायद वो पैथोजन हाइड्रोजन साइनाइड के लिए रेजिस्टेंट गेन कर चुका है, इसलिए उसकी प्रेजेंस में भी प्लांट को अटैक कर दे रहा है, या फिर शायद वो जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड बनता है या साइनाइड बनता है तो उसको जो है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि टॉक्सिसिटी को अवॉइड कर दे। तो ऐसी एक केस स्टडी देखी गई, कुछ ऐसे फंगल पैथोजन पाए जाते हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बाय एडेप्टेशन फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी को शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो CN को फॉर्मामाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड एज वेल एज उनके पास साइनाइड रेजिस्टेंस नेचर भी पाया जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे फंगल पैथोजन आराम से साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स
को मतलब कि प्रोड्यूस करने वाले प्लांट पे भी जो है इजीली अटैक कर देते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्लांट इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन की वजह से जो है पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप पैथोजन को नुकसान पहुंचा रहे हो तो क्या पैथोजन चुपचाप बैठा हुआ है, वो इवॉल्व नहीं करेगा? क्योंकि दो दो स्टोरी होती है यहाँ पर, एक प्लांट की तरफ से हम सोच सकते हैं, एक पैथोजन की तरफ से सोच सकते हैं। गलत यहाँ कोई नहीं है, दोनों ही अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। पैथोजन अगर एडॉप्ट ना करे तो वो मर जाएगा, तो लाइफ उसकी भी तो लाइफ की बात है, तो वो अपने लिए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ढूंढेगा, सर्वाइवल एडेप्टेशन ढूंढेगा। प्लांट का भी सेम केस है कि प्लांट अगर खुद को वो ना बचाए उन सारे पैथोजन से तो प्लांट मारा जाएगा, तो उसकी भी सर्वाइवल की बात है। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपने सर्वाइवल के बेसिस पे चीजों को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। तो जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जो कि ग्लाइकोसाइड्स का एक एग्जांपल हम देख रहे थे, ये टॉक्सिक क्लास माने जाते हैं और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है ये हाइड्रोजन साइनाइड को सिक्रीट करते हैं, और आपको पता है अगर आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि साइनाइड जो है ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को रोक सकता है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी ब्लॉक कर सकता है। अब आप खुद सोचिए, इतने इंपॉर्टेंट पाथवे अगर किसी सेल में ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस रुक जाएगा और सेल अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखा गया है और भी ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो कि एक तरीके से साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोरगम एज वेल एज कसावा। और अगर हम इन प्लांट्स की बात करते हैं तो देखा जाता है कि ऐसे टॉक्सिक साइनाइड्स जो कि एक तरीके से आपके साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स आप बोल सकते हो, तो जो भी ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग प्लांट होंगे उनमें उनमें जब भी उनको डैमेज किया जाएगा हर्बीवोर्स के द्वारा, तो वो ऑब्वियसली दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड को रिलीज करेंगे ही करेंगे। एक मेजर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो है पाया जाता है सोरगम प्लांट में, जिसको कि हम कहते हैं ध्यूरीन, जो कि टाइरोसिन से डिराइव किया जाता है। ड्यूरिन इज स्टोर एज अ ग्लाइकोसाइड्स, प्लांट में एज अ ग्लाइकोसाइड ये स्टोर किया जाता है, लेकिन जब उस प्लांट को हर्बीवोर खाते हैं तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स है ये मतलब कि तुरंत ही हाइड्रोलाइज करके शुगर और ए ग्लाइकॉन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और आगे चल के जो है वो HCN में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज दिस, और हेंस वो पॉइजनस की तरह काम करता है। कंपाउंड दैट रिलीज टॉक्सिक साइनाइड आर, सोरगम में जो है ध्यूरीन होता है जो कि एक तरीके से इस HCN को रिलीज करता है, और कसावा प्लांट में जो है लिनामेरिन एंड लोटस्ट्यूडिन होता है जो कि एक तरीके से दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड को रिलीज करता है। तो ये वो दोनों प्लांट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें कि ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मैंने वापस से एक बार डिफाइन कर दिया है कि टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में जो है सेपोनिन आते हैं, जिसका मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था टार्पिन में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स चले आते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक ट्राइटार्पिन्स भी माने जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिगोजिन एंड डिजीटॉक्सिन। कहाँ पढ़ा है फटाफट से बताइए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है डिगोजिन एंड डिजीटॉक्सिन। कहाँ पढ़ा है? सुना सुना लग रहा है? सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप में पढ़ा होगा, एज अ इनहिबिटर पढ़ा होगा, राइट? यस, ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को जो है दैट इज इनहिबिट करते हैं। फिर तीसरा क्लास हमने पढ़ा दैट इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, तो ये इनकी क्लासेस हो गए। ओके, अब टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में हमारा अगला टाइप आता है दैट इज ग्लूकोसिनोलेट्स। ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के ग्लाइकोसाइड्स ही हैं, यानी कि शुगर एंड नॉन शुगर से बने हुए कंपाउंड, लेकिन इनके पास जो है सल्फर भी होता है। इट इज अ सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिराइव किया जाता है ग्लूकोज से एंड एन अमाइनो एसिड एज देयर मेजर डिफेंसिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. So they are synthesized by the elongation in the length of side chain of their precursor amino acid. तो जो प्रिकर्सर अमाइनो एसिड होते हैं उसका जो आप कह सकते हो कि जो साइड चेन होता है उसको इलोंगेट करके जो है ग्लूकोसिनोलेट का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी बायोसिंथेसिस होता है। द मेजर क्लासेस ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स इन Arabidopsis thaliana आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम मिथियोनिन, क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग है
एंड वी नो कि मिथियोनिन अमाइनो एसिड जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, जिसमें कि 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है चेन को इलोंगेट करने में, और उसके बाद जो है हमको ग्लूकोसिनोलेट्स मिल जाते हैं। ग्लूकोसिनोलेट्स जो है ये नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, तो काफी पंजेंट टाइप का स्मेल देते हैं जिस भी प्लांट से ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों, कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक है, हॉर्स रेडिश। अब ये सारे जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, इनमें से अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टाइप की स्मेल आती है। मस्टर्ड का तो देखिए, कैबेज और मस्टर्ड तो बहुत कॉमन है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप की पंजेंट टाइप की स्मेल आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि उनमें ग्लूकोसिनोलेट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। The pungency of those plants is due to the mustard oil produced from the glucosinolates when plant material is chewed, cut or otherwise damaged. तो किसी भी तरीके से प्लांट को अगर फिजिकल हैम्परिंग होगी तो उस टाइम पे जो है हमको स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड जैसी स्मेल आएगी, जो कि मस्टर्ड ऑयल रिलीज होने की वजह से आती है। More than 80% of the glucosinolates so far identified occur in the Brassicaceae, यानी कि जो मस्टर्ड फैमिली होती है उनमें लगभग 80% से भी ज्यादा जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं वो पाए गए हैं। द स्मेल एंड द टेस्ट ऑफ प्लांट इन द ब्रासिकेल्स रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स। तो आप ब्रासिकेसी फैमिली बोलिए, ब्रासिकेल्स बोलिए, तो इनमें जो टेस्ट और इनकी स्मेल जो इनको यूनिकनेस मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। The common glucosinolate biosynthesis pathway involve a glycon, यानी कि नॉन शुगर कंटेनिंग कंपाउंड इसके बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विया इनिशियल एन हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म द एल्डोक्सिम and then incorporation of sulfur. Now the modification of this side chain including the oxidation, hydroxylation and reduction are responsible for observed structural diversity of glucosinolates. तो ये इसके स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताया है कि कौन से प्रोसेस के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को डाइवर्सिटी मिलती है और इस तरीके से जो है इतनी सारी वैरायटी में ये देखे जाते हैं। तो अभी फिलहाल में जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एज वेल एज ग्लूकोसिनोलेट्स। तो इसी के बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए एज अ प्रैक्टिस रखे गए हैं। ऑफ कोर्स ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपका कॉलेज लेवल पे बॉटनी दिया गया है या प्लांट फिजियोलॉजी दिया गया है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CSI नेट, DBT, ICMR, गेट, तो इन सभी एग्जाम में जो है ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ कॉलेज लेवल में अगर आपके पास ये टॉपिक है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमने लिया है CSI नेट दिसंबर 2023 का, जो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है PhD एंट्रेंस के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन बोला गया है इन द मॉडल प्लांट अराबिडोप्सिस थालियाना मिथियोनिन इज अ प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपको अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। उस टाइम के बाद जब काफी बच्चों के आंसर आ जाएंगे तो करेक्ट आंसर को पिन कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि अगेन CSI नेट फरवरी 2022 में पूछा गया था, that beta thioglucosidase also known as the myrocinases are the enzyme that are known to hydrolyze which one of the following plant natural product। अब आपको इसका आंसर बताना है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अगेन आपके लिए CSI नेट जून 2023 से। क्वेश्चन है which one of the following class of plant secondary metabolites is present specifically in order brassicales। आपको ऑप्शन बताने हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CSI नेट दिसंबर 2019 का। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़िएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो जब हम डिस्कस कर रहे थे ग्लाइकोसाइड्स तो हमने ये सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर को जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं। चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो BSc MSc से हैं और वो इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो तेजिन जेगर बुक को जो है कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।